ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व की, यानी मैग्नेटिज्म की। चुंबक और उसके बल हमेशा से कौतूहल का विषय रहे हैं, और आज के इस सफर में हम इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों को बहुत ही सरल और तार्किक तरीके से डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस रोमांचक विषय की शुरुआत करते हैं। देखिए, बातें तो हम अक्सर किताबों वाली करते हैं, लेकिन जरा इस दृश्य को इमेजिन कीजिए। एक भारी भरकम विशाल औद्योगिक चुंबक जो धातु के कबाड़ को ऐसे उठा रहा है जैसे कोई खिलौना हो। मतलब भौतिक विज्ञान की किताबें जिन अदृश्य बलों की बात करती हैं, वो असल दुनिया में कितना भारी काम कर सकते हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। सिद्धांतों को असल दुनिया में इस तरह लागू होते हुए देखना वाकई अद्भुत होता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी चुंबक के परिचय से। फिर हम चुंबकीय क्षेत्रों और क्षेत्र रेखाओं के अदृश्य जाल को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बल और गतिमान आवेश कैसे एक साथ काम करते हैं। और हाँ, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम भी समझेंगे। और आखिर में आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रॉन का सवाल होगा। तो चलिए कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, चुंबक का परिचय। चुंबकत्व की पूरी नींव यहीं से शुरू होती है। अब अगर हम तकनीकी परिभाषा पर जाएं, तो चुंबक असल में है क्या? स्रोत सामग्री के अनुसार ये एक ऐसी वस्तु है जो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। क्या ये हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है? बिल्कुल नहीं। इसका अपना एक वीआईपी क्लब है। ये मुख्य रूप से केवल लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसे विशिष्ट पदार्थों को ही अपनी ओर खींचती है या फिर दूर धकेलती है। पदार्थों को चुनने की ये प्रकृति ही चुंबकत्व को इतना खास बनाती है। और अगर हम इनके रूप रंग की बात करें, तो आपने अपने साइंस लैब में इन्हें जरूर देखा होगा। एक तरफ है हमारी सीधी साधी छड़ चुंबक, जिसे बार मैग्नेट कहते हैं, और दूसरी तरफ वो यू आकार वाली नाल चुंबक यानी हॉर्सशू मैग्नेट। इन दोनों में ही आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी एन और एस पोल बिल्कुल साफ साफ दिख जाएंगे। प्रयोगशालाओं से लेकर हमारे रोजमर्रा के उपकरणों तक इन्हीं आकारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। खैर, ये तो हुई चुंबक की बाहरी बनावट की बात, लेकिन असली खेल तो इसके बाहर हवा में चल रहा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, चुंबकीय क्षेत्रों को समझना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर बला क्या है? सोचिए, चुंबक के चारों ओर का वो इलाका, वो एरिया जहां अगर कोई दूसरा चुंबक या लोहे का टुकड़ा आए तो उसे एक खिंचाव या धक्के का एहसास हो, बस वही चुंबकीय क्षेत्र है। भले ही एक क्षेत्र पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन इसे बाकायदा मापा जा सकता है। ये एक सदिश राशि है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इसमें सिर्फ ताकत या परिमाण ही नहीं होता, बल्कि बल लगने की एक पक्की दिशा भी होती है। अब अगर कोई चीज है तो उसे नापने का कोई पैमाना भी तो होना चाहिए, राइट? तो इस अदृश्य क्षेत्र की ताकत को नापने के लिए मुख्य रूप से 2 मात्रक इस्तेमाल होते हैं। पहला है हमारा स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय या एसआई मात्रक टेस्ला, जिसे हम टी से लिखते हैं। और दूसरी ओर है इसका सीजीएस मात्रक, जिसे गॉस कहा जाता है, यानी जी। और इन दोनों के बीच का रिश्ता बड़ा सीधा सा है। एक टेस्ला का मान पूरे 10 की घात 4 यानी 10,000 गॉस के बराबर होता है। तकनीकी गणनाओं के लिए ये जानकारी एकदम मूलभूत है। यहां तक तो ठीक है, पर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि जो चीज हमें दिखाई ही नहीं दे रही, उसकी दिशा का नक्शा कैसे तैयार किया जाए? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे भाग में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्रण। वैज्ञानिकों ने इन अदृश्य बलों को कागज पर उतारने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का सहारा लिया है। लेकिन ये रेखाएं कोई मनमानी लकीरें नहीं हैं, इनके कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं। पहला नियम, ये रेखाएं हमेशा एक बंद और निरंतर वक्र यानी क्लोज्ड और कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। दूसरा, अगर आप चुंबक के बाहर देखें तो ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तीसरा नियम यह है कि अगर आप इन रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर एक सीधी स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींच दें तो वो आपको उस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की एकदम सटीक दिशा बता देगी। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, कोई भी 2 चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अब जरा उन नियमों को सच होते हुए देखिए। ध्यान से देखिए कि कैसे ये रेखाएं आराम से नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और घूमकर साउथ पोल में समा रही हैं। एक पूरा का पूरा बंद लूप बन रहा है। और क्या आपने एक बात नोटिस की? ये इतनी सारी रेखाएं हैं, लेकिन कोई भी आपस में टकरा नहीं रही है, कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं है।
यही है इन अदृश्य शक्तियों का एकदम सटीक और लॉजिकल ब्लूप्रिंट। चलिए, ये तो बात हुई एक जगह रखे हुए शांत चुंबक की, लेकिन क्या हो अगर हम इसमें थोड़ी बिजली मिला दें? विषय के सबसे गतिशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भाग 4, बल और गतिमान आवेश। तो बात कुछ ऐसी है, जब किसी तार में करंट दौड़ता है ना, तो उसके अंदर भागते हुए आवेश अपना खुद का एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। अब सोचिए, अगर हम इस करंट वाले तार को किसी दूसरे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा? सीधी सी बात है, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराएंगे या कहें कि परस्पर क्रिया करेंगे, और इसी टकराव का नतीजा होता है एक भौतिक बल, एक ऐसा फोर्स जो उस तार को धक्का मारता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर हूबहू इसी सिद्धांत पर काम करती है। अब तार पे बल तो लग गया, पर वो धक्का लगेगा किस तरफ, इसे पता लगाने का एक बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक टूल है जो हम भाग 5 में देखेंगे, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम या लेफ्ट हैंड रूल असल में भौतिक विज्ञान का एक शानदार उपकरण है। इसका बस एक ही काम है, ये भविष्यवाणी करना कि जब कोई करंट वाला तार किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। मतलब बिना किसी मशीन के आप इन अदृश्य अंतःक्रियाओं का बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं। इसे आजमाना बहुत ही व्यवस्थित और आसान है। आपको बस अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस तरह फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं, यानी लंबवत हों। अब सुनिए, सबसे पहले अपनी तर्जनी को उस दिशा में सेट कीजिए जहां चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। फिर अपनी मध्यमा को करंट के बहने की दिशा में रखिए। ऐसा करते ही आपका अंगूठा अपने आप जिस दिशा में इशारा करेगा, बस वही उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा होगी। है ना एकदम सरल और शक्तिशाली नियम? तो आइए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक वास्तविक परिस्थिति में लागू करके देखते हैं। हमारा अंतिम भाग है भाग 6, इलेक्ट्रॉन का सवाल। तो यहाँ हमारे पास एक बेहतरीन व्यवहारिक प्रश्न है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में ठीक 90 डिग्री के कोण पर एंट्री मारता है। अब आपको बताना है कि उस पर बल किस दिशा में लगेगा, दाईं ओर, बाईं ओर, पेज से बाहर या पेज के अंदर। यहाँ आपको उसी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा विद्युत धारा की मानक दिशा के उल्टा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो हमें करंट की दिशा को ऊपर की तरफ मानना होगा। जैसे ही आप इसे अपनी उंगलियों पर सही तरीके से बिठाएंगे, आपको सही दिशा मिल जाएगी। तो अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों से लेकर बल की भविष्यवाणी करने तक का हमारा ये सफर बेहद ही शानदार रहा। जाते जाते बस एक बात सोचिएगा, अगर ये अदृश्य बल एक छोटे से इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल सकता है, तो हमारी पृथ्वी का वो विशालकाय चुंबकीय क्षेत्र ब्रह्मांडीय स्तर पर हमें किन किन खतरों से बचा रहा होगा। अपनी जिज्ञासा ऐसे ही बनाए रखिए। इस रोचक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।